मैं शक्ति यादव का ही रुख कर लेती हूँ ना। आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शक्ति यादव साहब, वो कहते हैं ना कि एनडीए के सहयोगियों की हाँ हाँ और मैं कौन, मैं खामखा। वो हाल आप लोगों का हो रहा है कि आप कौन, मतलब आरजेडी कौन, कांग्रेस कौन, आप खामखा हैं सर, ऐसा ही है। रोमाना जी, ये सवाल उठा कहां से? आकांक्षा, उम्मीद और तमन्ना और मांग किसने रखी? किसकी थी तमन्ना, किसकी थी उम्मीद, किसकी थी मांग? मीडिया में किसने चलवाया? रेल किनको मिल रहा है, वित्त किनको मिल रहा है, रक्षा किनको मिलेगा? विपक्ष ने तो नहीं चलाया। 400 पार विपक्ष ने नहीं चलाया, हमने तो कभी नहीं चलाया। रहा सवाल कि जब उम्मीद आपने पाली और उम्मीद के अनुरूप आपको रिजल्ट सामने नहीं आया तो सवाल टूट जाते हैं। जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने उम्मीद से कम सवाल, उम्मीद से कम चीजें हासिल की, सवाल तो खड़े कर ही देते हैं लोग। तो आप अगर सरकार में शामिल हो रहे हैं और सरकार में शामिल होने के बाद जो चीजें प्राप्त नहीं करते, जो पहले से परसेप्शन एस्टैब्लिश करते हैं पीपुल में, और वो हासिल नहीं होता तो सवाल तो उठना लाजमी है। हाँ, एक बात तो सत्य है, इस बात मैं मानता हूं कि सरकार की कुंजी ताला, कुंजी चाबी जो है दो जनों के हाथ में है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हूं या आदरणीय नीतीश कुमार जी हूं। बिहार हित में, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का सवाल तो कहते कहते नहीं थकते थे नीतीश जी। हम वही बात तो कर रहे हैं। शेड्यूल 9 में देने का प्रस्ताव था, जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है, वही बात तो हम कह रहे हैं। हम अलग से कहाँ कोई बात कर, जो बातियां कर रहे थे। सबसे बड़ा देश आप इतने भोलेपन से जो बतिया यहाँ बता रहे हैं उसी पर जरा जवाब लेते हैं ना। अभिषेक यहीं पर ही हैं, उन्हीं से जानते हैं। अभिषेक, ये बात तो सही कही है वैसे शक्ति यादव ने कि साहब तमन्ना, उम्मीदें, मांग। मुझे एकदम से याद आया, लवली आनंदी थी और वो संसदीय दल की बैठक आपकी खत्म हुई थी और बाहर आके कह रही थी हाँ जी रेल मंत्रालय पर दावेदारी। उनके पति जो सांसद पति हैं वो आकर रेल मंत्रालय की माला जप रहे थे। तो मतलब अब जेडीयू का हाल क्या है? अंगूर खट्टे हैं अभिषेक? जेडीयू की आधिकारिक लाइन को आप पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के प्रवक्ताओं के हिसाब से बखूबी समझ सकते हैं। हमारी पार्टी में कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई नेता है, कार्यकर्ता है, उनकी महत्वाकांक्षा कुछ हो सकती है पार्टी। अच्छा, वो उनकी अपनी पर्सनल निजी महत्वाकांक्षा है। ओके, एकदम निजी महत्वाकांक्षा। और इन बातों का जो डिस्कशन होता है वो इस तरह से व्यापक तरीके से नहीं होता कि किसी को सब कुछ मालूम चल जाए। देखिए, बहुत समन्वय के साथ बंटवारा हुआ है, कहीं कोई समस्या दिक्कत नहीं है। हमने बिना शर्त समर्थन की बात की। और जब मांग की बात होती है रुमाना जी, मांग हम बिहार के हक में करते हैं। मांग हमने कभी निजी रूप से नहीं की कि हमारी पार्टी में परिवारवाद, वंशवाद को बढ़ाया जा रहा है कि बेटा बेटी दामाद इनको कैसे मिल जाए टिकट और कैसे मिल जाए मंत्री पद, इसके लिए नहीं काम करते हम। अगर सर बेटा बेटी दामाद वाली बात तो देखिए पुरानी हो गई, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर आ जाइए, यहाँ पर कौन मंत्री किसका बेटा है, किसकी पत्नी है, किसके पिता क्या रह चुके हैं, वो इस तरीके के तमाम मैसेजेस चल रहे हैं, है ना। ये डिबेट जो है ना वो बेमानी हो जाती है सर, परिवारवाद वाली। तो उस पर तो हम जाएंगे ही नहीं, हम आज के मुद्दे पर रहते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगाकर साहब मौजूद हैं। मैं उनसे जरा समझना चाहती हूँ, खासतौर से महाराष्ट्र के संदर्भ में। समीर साहब, जिस बात का जिक्र अभी सापरा साहब भी कर रहे थे कि आप क्यों गौर नहीं करते हैं जो शिवसेना के सांसद हैं, और उनकी तरफ से तो ये बात ऑन रिकॉर्ड कही गई है कि साहब 7 सांसद होने के बावजूद हमें एक भी कैबिनेट पद नहीं दिया गया। तो अब इसको नाराजगी न समझी जाए तो और क्या समझा जाए? देखिए रोमाना जी, महाराष्ट्र की राजनीति भी शिवसेना को समझनी होगी। जिस पार्टी के 40 विधायक है उसको मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी दे देती है, 105 विधायक होने के बाद भी वहां पर इतना बड़ा पद दे दिया है, तो शिवसेना को दिल्ली में क्या मिलेगा? शिवसेना को समझना चाहिए। 7 सांसद है, आपको एक इंडिपेंडेंट चार्ज का मंत्रालय दे दिया गया है। महाराष्ट्र में आपको मुख्यमंत्री पद दे दिया गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अभी 90 दिन के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले अक्टूबर के अंदर, तब वहाँ गठबंधन में लड़ेंगे, तब सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दिया जाएगा। अजित पवार से भी ये कहा गया था कि भाई आपको एक एमओएस दे रहे हैं, वो बोले हमें कैबिनेट चाहिए। पार्टी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि महाराष्ट्र के अंदर आपको वित्त मंत्रालय दे दिया गया, उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया है। आपने बारामती की सीट मांगी जो भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती थी, फिर भी हमने आपको दी। आपको 4 लोकसभा की सीट दी, आप 1 सीट जीतकर आते हैं, खाली सुनील तटकरे की रायगढ़ की, बाकी सीट सारी आप हार जाते हो। उसके बाद आप कहते हो कि मेरा एक सांसद है, मुझे कैबिनेट का मंत्री दो। पार्टी ने मना कर दिया, सत्ता में शामिल नहीं हुए, ठीक है, लेकिन उन्हें अपनी राज्य की राजनीति भी देखना चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मन रखकर महाराष्ट्र में उनको बड़े पद दिए, उप मुख्यमंत्री का पद दिया, वित्त मंत्री दिया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद दिया है। तो केंद्र के अंदर ये दादागिरी नहीं चल सकती। और देखिए, गठबंधन की सरकार नहीं है,
गठबंधन की सरकारें हुआ करती थी जब 206 सांसदों पे कांग्रेस ने बना ली, 146 सांसद थे कांग्रेस के तो 2004 में सरकार बना ली, 182 अटल बिहारी के सांसद थे 1999 में तो अटल बिहारी ने सरकार बना ली। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, सिर्फ 32 सीटें कम है बहुमत प्रूव करने से। नीतीश कुमार पहले गठबंधन में रह चुके हैं, तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पहले गठबंधन में रह चुके हैं। सर आप जो बात बिल्कुल बिल्कुल सर आपने जो बात कही है ना, उसी से जोड़कर मैं अगला सवाल लेकर चलती हूँ सापरा साहब के पास, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार इस बात को अंडरलाइन करने की कोशिश की जा रही थी कि साहब देखिए अपने दम पर वो जादुई आंकड़ा आया नहीं है 272 वाला, इस बार तो ये मजबूर सरकार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।